In the name of Allah, who is merciful and most beneficent, Assalamu alaikum. Today my topic is A Tale of Two Cities by चार्ल्स डिकन। इस नावल के इंट्रोडक्शन में हम ये कर रहे हैं कि ये जो राइटर थे चार्ल्स डिकन, ये विक्टोरियन एज के बहुत बड़े नावलिस्ट थे। और हमारे पास जो नावल है आज अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये विक्टोरियन एज में लिखी गई और ये हिस्टोरिकल नावल है। इस नावल की जो स्टोरी है वो टू सिटीज़ की रिवॉल्व करती है। वो सिटीज़ कौन से हैं? लंदन एंड पेरिस। और इनके साथ हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। लंदन में आ जाता है इंग्लैंड और पेरिस में आ जाता है फ्रांस। और ये जो स्टोरी है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। कैरेक्टर लिस्ट को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर लिस्ट में हमारे पास है लूसी मैनेट, जो कि हमारी आप कह सकते हैं हीरोइन है हमारी इस नावल की, और ये डॉक्टर मैनेट की बेटी हैं। मिस्टर जार्विस लॉरी हैं, जो कि एक हम्बल और बहुत अच्छी इंसान है, और ये इनका बैंक है, एक वो बैंकर है, ये इंग्लैंड में रहते हैं। लूसी भी इंग्लैंड में ही रहती है। डिफार्ज सर्वेंट ऑफ मैनेट है। मैडम डिफार्ज ये इनकी वाइफ है डिफार्ज की। इनका बहुत बड़ा रोल है, इसी वजह से मैंने इस चीज़ को डेंजरस करार दिया है। डिफार्ज फैमिली को मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया क्योंकि इनका रोल बहुत बड़ा है इस नावल में। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर लिस्ट है चार्ल्स डराने। चार्ल्स डराने जो है वो एक अच्छा इंसान है जो कि लूसी से प्यार करता है। सिडनी कार्टन डुप्लीकेट ऑफ डाराने हैं, जो कि मीन्स उसके सिडनी कार्टन देखने में ऐसा लगता है जैसे कि डुप्लीकेट हो डाराने का। और जो डारने हैं वो भी सिडनी का, मीन्स उसकी एक दूसरे की कॉपी है, एक भी फॉर्म्स हैं। और स्ट्राइवर जो है वो लायर है जिसकी हेल्प करता है सिडनी, और ये दोनों मिलकर कोई केस होता है उसको सॉल्व करते हैं। वो हम नावल की स्टोरी में देखेंगे। मार्कस एस.टी. एवरमोंट जो है ये जो है ये फ्रांस की एक ऐसी फैमिली है जो कि गरीबों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। गैबिल जो है वो सर्वेंट्स होता है एवरमोंट का। नेक्स्ट कैरेक्टर लिस्ट में हमारे पास आता है एवरमोंट ब्रदर्स, मीन्स उसके दो भाई हैं जो कि एवरमोंट्स हैं। ये थोड़े से हमने एवरमोंट ब्रदर्स अभी बता दिए कि ये दो भाई कौन थे, तो हमारी नॉवल का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। वो हम लास्ट में ही बताएंगे कि एवरमोंट ब्रदर्स कौन से। और एक पीजेंट गर्ल है जिसकी वजह से ये नावल लिखा गया। आप कह सकते हैं कि हमारे पीजेंट गर्ल की वजह से ही इस नावल की स्टोरी बनी है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं हम। मिस्टर जार्विस लॉरी वांट्स टू गो फ्रांस। इनका एक बैंक है, उसके सिलसिले में इन्होंने फ्रांस जाना होता है, लेकिन ये एक प्लेस है डॉरी, वहाँ पे जाते हैं लूसी से मिलने। लूसी मैनेट कौन है? डॉक्टर मैनेट की बेटी। तो रास्ते में इनको मैसेज मिलता है रिकॉल टू लाइफ। बस हमें इस नावल में इतना बताया गया कि ये एक मैसेज मिला है। उस मैसेज का क्या मकसद था, इस चीज़ को इस प्ले में नावल में कहीं भी इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने इसको डिफ़ाइन किया है। रिकॉल टू लाइफ का मतलब क्या था, और ये मिस्टर लोरी को एन उसी टाइम क्यों मिला था जब वो फ्रांस जा रहे थे इंग्लैंड से। तो इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिस्टर के डिस्क्राइब करेंगे कि रिकॉल टू लाइफ क्या है। लेकिन इस नावल की स्टोरी में हम जस्ट ये पढ़ेंगे कि रिकॉल टू लाइफ का एक मैसेज था, वो मिला था मिस्टर लोरी को जब वो फ्रांस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक लूसी नेमी लड़की से मिलना था डॉरी के मकाम पर। तो वो वहाँ गए, मेट लूसी से उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने लूसी को बताया कि वो तुम्हारा बाप जिसको हमने समझा था कि 18 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, वो ज़िंदा है और फ्रांस में वो रहता है। ये बात सुन के लूसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि वो मेरा बाप, जिसको मैं समझ हूँ कि डॉक्टर मैनेट का कंप्लीट नेम है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। तो वो मरे हुए थे एक किस्म के इनके लिए, लेकिन वो ज़िंदा हैं। फादर वाज अलाइव इन फ्रांस, लूसी वाज इन लंदन। लूसी जो थी वो लंदन में रहती थी, और उसको बताया गया, डॉक्टर मिस्टर लोरी ने बताया कि तुम्हारे बाप को वहाँ पे कैद किया गया था 18 सालों के लिए। तो ये साथ में वो ये बात भी बताते हैं कि डिफार्ज फैमिली जो है, वो डिफार्ज में जो सर्वेंट थे डॉक्टर मैनेट के, उन्होंने ही, जिनकी डिफार्ज फैमिली जो है उनकी एक वाइन शॉप है, इसमें फ्रांस में वाइन शॉप चला रहे हैं, वो मतलब कामयाब बिजनेस कर रहे हैं अपना, और एक्टिविटीज़ से रेवोल्यूशन के मुतालिक में उसके वहाँ के किसानों को लीड करते हैं। वो कहते हैं किसानों के साथ कुछ बुराई ना हो। डिफार्ज फैमिली जो है, डॉक्टर मेंट जो है वो डिफार्ज फैमिली के साथ रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, ये हमारे माइंड में फ़ौरन सवाल आता है, तो राइटर जो है वो फ़ौरन इसका आंसर भी देते हैं कि वो इसलिए रह रहे हैं कि जो डिफार्ज था उसने ही बचाया था डॉक्टर मैनेट को। बेस्टील एक किला था जहाँ पे उनको 18 सालों के लिए कैद किया गया था, वहाँ से डॉक्टर मैनेट को डिफार्ज ने निकाल कर अपने साथ रखा था। लेकिन जो डॉक्टर मैनेट हैं उनकी जो, आप कह सकते हैं कि मेंटली स्टेबल नहीं है, वो सब कुछ भूल चुके हैं। बहरहाल जैसे भी होता है, लूसी मिस्टर लॉरी के साथ फ्रांस चली जाती है अपने बाप से मिलने के लिए। लूसी मेट हर फादर डॉक्टर मैनेट वाज इन फ्रेंजी, मीन्स फ्रेंजी का मीन्स ये है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। उन्हें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो भूल चुके हैं। उन्हें नहीं पता उनकी बेटी भी है, उनकी शादी भी हुई थी, ऐसा कुछ भी उन्हें याद नहीं है।
डोंट रिकग्नाइज हर डॉटर, ये अपनी बेटी को मिनिस्टर पहचानते नहीं। जो डिफराज का घर है उसके ऊपर वाली मंजिल पर डॉक्टर मैनेट जो है वो बूढ़े से, लागिर से, यूँ कमज़ोर से, आप कह लें कि कुक्के पहलवान से बने हुए हैं। बहुत ही उनकी हेल्थ जो है वो गिरी हुई है किस्म की, और वो जूतों की सिलाई का काम करे। वो डॉक्टर थे एक ज़माने में, लेकिन अब जूते बना रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। डोंट रिकग्नाइज हर डॉटर, लेकिन जब वो अपनी बेटी के गोल्डन हेयर्स देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि गोल्डन हेयर्स की जो एक निश्चय की एक औरत थी वो मेरी बीवी थी। क्योंकि डॉक्टर मैनेट को 18 साल तक अंधेरे कमरे में बेस्टियल के किले में रखा गया था, इस वजह से वो सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन जब भी वो देखते हैं कि अपनी बेटी के गोल्डन हेयर्स को देखते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ याद आता है कि इस तरह से भी मेरी एक लाइफ थी जहाँ पे गोल्डन हेयर्स वाली एक औरत मेरी वाइफ थी। तो किसी तरह से लूसी जो है अपने बाप को मना लेती है, कुछ चीज़ें याद करवाने में कामयाब रहती है, तो वो दोनों वापस आ जाते हैं इंग्लैंड में, लूसी और डॉक्टर मैनेट। और वो दोनों मीन्स उसके हैप्पीली रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी नावल स्टार्ट हुई थी 1775 में। चार्ल्स डिकन हमें ऐसे दिखाया कि 1775 में ही जो मिस्टर लॉरी हैं वो लूसी से मिले और वहाँ गए और उसके बाप को वापस लेकर आए। फिर हमें दिखाया गया है कि 5 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद हमें इंग्लैंड का एक कोर्ट रूम दिखाया गया जिसमें एक नेम है चार्ल्स डार्ने, उसके ऊपर कोई केस है और वो लड़ा जा रहा है, लेकिन उसी कोर्ट में लूसी और डॉक्टर मैनेट भी मौजूद हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि लूसी और डॉक्टर मैनेट का क्या काम कोर्ट में, और वो चार्ल्स को कैसे जानते हैं। तो इसमें ये बात ये थी कि जब वो लोग वापस आ रहे थे, फ्रांस से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको मिला था, ये चार्ल्स डार्ने मिला था और वो उनके साथ ही रहता है, उनका फैमिली मेम्बर बना हुआ है। और ये है फ्रांस का बेसिकली, लेकिन रहा ब्रिटेन में रहा है, मीन्स इंग्लैंड में रह रहा है। तो इस तरह से इस पर गद्दारी का होता है कि इसने जो इंग्लैंड की इन्फॉर्मेशन है वो फ्रांस दिए, इस वजह से इसके ऊपर कोर्ट रूम में केस चल रहा होता है। स्ट्राइवर जो है वो डालने का लायर है, बहुत अच्छा लायर है। सिडनी जो कि हेल्पर है, सिडनी कार्टन हेल्पर है ये स्ट्राइवर का। और इसका एक पॉइंट है इक्वी फॉर्म ऑफ डार्ने। आप देख सकते हैं कि पूरी पोएम में मैंने, पूरे नावल में 2 चीज़ों को हाईलाइट किया है, वो इक्वी फॉर्म ऑफ डार्ने और डिफार्ज फैमिली को किया है। ये जो सिडनी कार्टन है इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल मिलती है डार्ने के साथ, और इसी बेस पर वो लोग कोर्ट को ऐसा करते हैं कि हमें नहीं पता 2 लोग इनमें से डार्ने कौन है। अगर हम डार्ने को सजा देते हैं तो क्या पता वो सिडनी हो, सिडनी को देते हैं तो क्या पता वो डार्ने हो। इस वजह से करके ये लोग इसको इस केस से बचा लेते हैं। अब हम चलते हैं पेरिस की तरफ कि पेरिस में क्या चल रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं एरिस्टोक्रेट्स और मीन्स के गरीब लोगों के दरमियान। और मार्कस एसटी एवरमोंट जो है वो वहाँ का किंग है, और वो जा रहा था रास्ते में तो एक बग्गी में बैठ के, लाइक उस टाइम तो बग्गीज ही होती थी, तो वो बग्गी में बैठ के जा रहा है तो रास्ते में एक लिटिल बेबी आता है, वो उसके घोड़े के नीचे आके मर जाता है। तो जब उसका बाप थोड़ा सा वावेला करता है कि ऐसा आप कैसे कर सकते हो, आप किंग हो हमारे, लेकिन देख के तो चलो आराम से, रास्ता तो देखो, आपने मेरे बच्चे को मार दिया, इस तरह से वो वावेला करता है। तो वो उसको मीन्स उसके उजराने के तौर पर एक पिन नहीं देता। आप कह सकते हैं कि उस टाइम का कोई रकम होगी, कुछ ना कुछ वो उछाल देता है, सिक्का उछाल देता है कि ये तुम्हारे बेटे की मौत का मीन्स उसके इसका कंपनसेट करने की कोशिश करता है वो। तो अभी हमें ये दिखाया कि एवरमोंट ने ये किया, ये चल रहा है पेरिस में। जो अभी हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ हुआ है, जो चार्ल्स डार्ने हैं जो कि लूसी और डॉक्टर मैनेट के साथ फ्रांस में रह रहा था, उसका रियल नेम क्या है, चार्ल्स डार्ने एवरमोंट। मीन्स के वो एवरमोंट का, जिसको अभी हम मिले हैं पीछे सड़क पे ठहर के, उसने बग्गी पे यूँ मर्डर किया है, वो उसका ये नेफ्यू है, नेफ्यू ऑफ एवरमोंट है ये। और इसने अपना रियल नेम किसी को नहीं बताया हुआ। फ्रांस में, इंग्लैंड में जब ये डॉक्टर मैनेट के साथ रह रहा है तो इसने नहीं बताया कि मैं एवरमोंट का भतीजा हूँ। लेकिन ये अपने अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं किया करता होता, और ये पेरिस में जब आया है, लास्ट टाइम आया, ये एवरमोंट के साथ अपना मिस्ट्रेस के सारे जो ताल्लुकात है वो ख़त्म करने के लिए आया है। लेकिन ये अपने अंकल के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करता है, फिर इसके अंकल सोने चले जाते हैं और रात में उनका कत्ल हो जाता है। अब यहाँ पे चार्ल्स डिकन ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया कि उसको मारा किसने, लेकिन अगले ही लाइन में हमें इसका आंसर भी दे देते हैं नावल में कि उनको मारा उसने है जो कि उस बच्चे का बाप था, जिसको ये दिन में एक सिक्का उछाल के आए थे। उन्होंने कहा अभी तो सिक्का दिया, रात में देख क्या करता हूँ, आके कत्ल कर दिया उस बंदे को। इस तरह से एवरमोंट मर गया। और एवरमोंट के मरते ही ऐसे ही ये बात फैली फ्रांस में कि एवरमोंट का मर्डर हो गया है। तो ये हमारे चार्ल्स डार्ने जो कि गया हुआ था पेरिस में, तो ये वापस इंग्लैंड की तरफ आ जाता है सारे ताल्लुकात ख़त्म कर कर। ये जब लंदन में वापस आया तो यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया, चार्ल्स डार्ने, स्ट्राइवर और सिडनी कार्टन, ये तीनों लव करते हैं लूसी से। मीन्स 3 लोग एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लव ट्रायंगल कह सकते हैं हम इसको।
तो जो स्ट्राइवर होता है वो प्रपोज करना चाहता है लूसी को, लेकिन जो लॉरी था, मिस्टर जार्विस लॉरी, जिसने शुरू में इसको बताया था लूसी को कि तुम्हारा बाप जिंदा है, 18 साल तक उसको कैद में किया गया था, इस तरह का कुछ, तो वो मना कर देता है स्ट्राइवर को कि तुम एक अच्छे माने हुए लायर हो, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हो, तुम शादी ही ना करो, इस तरह से, मतलब मीन्स कि वो उसको कहता है कि तुम अगर प्रपोज करते हो लूसी को, तो जहाँ तक मैं लूसी और डॉक्टर मैनेट को जानता हूँ तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो उसको रोक देते हैं। लॉर्ड स्टॉप हिम मीन्स लॉरी की वजह से ड्राइवर जो था वो अपने प्यार से पीछे हट जाता है। और सिडनी जो है, सिडनी कार्टर, वो काइंड हार्टेड है, लेकिन उसका पास जो है वो बहुत बुरा है। उसने, आप कह सकते हैं कि जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं लाइफ स्पेंड करने के, उसने सबको बर्बाद कर रखा है। उसने ड्रिंकिंग की है और वो काम किए हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं करने चाहिए। लेकिन ऑन द स्पॉट जब हमें दिखाया कि तीनों को लूसी के साथ प्यार हुआ है, तब ये तीनों ही काइंड हार्टेड पर्सन है, किसी में भी कोई फॉल्ट नहीं है। स्ट्राइव अच्छा इंसान है, सिडनी कार्टन अच्छा इंसान है, और डराने तो वैसे ही अच्छा इंसान है। लेट्स सी, देखते हैं कि वो किसको उसकी एक्सेप्ट करती है। लूसी जो होती है वो डार्ने को पसंद करती है, और डॉक्टर मैनेट की इजाज़त के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। जिस दिन इनकी शादी होती है उस दिन डॉक्टर मैनेट को पता चलता है कि डार्ने का असल नेम चार्ल्स डार्ने एवरमोंड है। जब वो ये सुनता है एवरमोंड का वर्ड आता है, तो डॉक्टर मैनेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है और वो हिस्टेरिक बन जाता है। अभी वो हिस्टेरिक बनता ही है, लेकिन लूसी को ऐसा कुछ नहीं पता होता कि मेरे बाप को शौक निकला। वो दोनों घूमने फिरने निकल जाते हैं जर्नी पर। उनकी मैरिज हो गई इसलिए वो घूमने फिरने चले गए हैं। और लॉरी जो होता है वो पीछे से डॉक्टर मैनेट की टेक केयर करता है, क्योंकि डॉक्टर मैनेट जब ही उसको पता चला था कि डार्ने का रियल नेम क्या है, तो वो हिस्टेरिक हुई। ऐसा लगता है कि डॉक्टर मैनेट को कुछ ऐसा पता है जो कि नावल में अभी तक हमें नहीं बताया। कोई राज है डॉक्टर मैनेट के पीछे। शायद ये राज वही हो जिसकी वजह से डॉक्टर मैनेट को 18 सालों तक जेल में रखा गया था। लूसी जो होती है वो वापस आ जाती है। मीन्स उसके वो दोनों लूसी और डार्ने जो थे वो घूमने फिरने गए हुए थे, वो वापस आ जाते हैं, लेकिन उनके आने तक डॉक्टर मैनेट जो थे वो स्टेबल हो जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं घूम फिर के, तो उनके पास एक बेटी भी होती है। मीन्स कि इतना अर्सा वो लोग घूमते रहे वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो दिया गया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन। चार्ल्स डार्ने लिखते हैं कि चार्ल्स डिकन लिखते हैं कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, और डिफार्ज फैमिली लीडिंग कर रही थी। वो उन्होंने अटैक कर दिया था बेस्टिल पर। वही बेस्टिल किला है ये, जिसमें उन्होंने डिफार्ज फैमिली ने जहाँ से डॉक्टर मैनेट को छुड़वाया था। और वहाँ पे उनको वो जहाँ चिमनी लगी हुई थी बेस्टिल में, वही किला जहाँ 18 साल तक डॉक्टर मैनेट रहे थे, उसमें एक लेटर मिलता है उनको। और ये लेटर जो होता है ये किसने लिखा, क्यों लिखा, ये चीज़ हमारे पास एंड में आएगी। पब्लिक वॉज वायलेंट होती है डिफार्ज फैमिली की वजह से। जो उनका ओल्ड सिस्टम होता है, मीन्स उसके जो पुअर लोगों को बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, उनके दरमियान में उसकी जो अनइक्वलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो लीडिंग करते हैं तो रिपब्लिक सिस्टम आ जाता है। लेकिन वो फिर भी एक एक आदमी को, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा जालिम था अपने पिछले वक्त में, तो उसको पकड़ पकड़ ही मार रहे होते हैं। इसी तरह एवरमोंड फैमिली का टाइम भी आता है। एवरमोंड फैमिली के भी सब मेम्बर्स को ये लोग मार देते हैं। और जो डार्नी होता है वो होता है इंग्लैंड में। लेकिन आप ये बात माइंड में रखें कि डार्नी के नेम के साथ भी एवरमोंड लगा हुआ है, और डिफार्ज फैमिली की जो दुश्मनी है वो एवरमोंड फैमिली के साथ ही है। तो जो गैबिल था, अभी हमने स्टार्ट में बताया, गैबिल जो था वो सर्वेंट था एवरमोंड का। तो गैबिल जो होता है वो लेटर भी लिखता है डार्ने को कि मुझे बचाओ आकर, इन लोगों ने मुझे जेल में डाला हुआ है, जबकि मैं तो तुम लोगों का सर्वेंट था, जैसे तुम लोग कहते थे वैसे मैं जुल्म करता था। और डार्ने जो था वो जुल्म के वैसे भी खिलाफ था। तो डिसाइड टू हेल्प हिम, डार्ने सेक्रेटली इन पेरिस में। क्योंकि डार्ने इतना हिम्मत वाला है कि अपनी बीवी को भी नहीं बताता और ना अपने ससुर को बताता है, खुद ब खुद ही चलो जी निकल पड़ा उनकी हेल्प करने के लिए। गैबिल की वो पेरिस पहुंच जाता है और जाके गैबिल को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे डिफार्ज फैमिली का इतना रोल होता है कि वो लोग इतने लोगों को से पब्लिक को इतना वायलेंट कर रखा होता है कि वो लोग इसको भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, डार्ने को भी। और साथ में लोरी को भी लेके गया था ये डार्ने, इसको भी पकड़ के दोनों को जी जेल में जे। लूसी और डॉक्टर मैनेट, जब इनको पता चलता है कि लूसी को पता चला मेरे हस्बैंड को इस तरह से उन लोगों ने मिसेस के फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान जेल में डाल दिया, तो वो अपने बाप के साथ भी फ्रांस पहुंच जाती है। और जिस टाइम डॉक्टर मैनेट फ्रांस जाते हैं तो वहाँ पे उनकी हाई वैल्यू जो होती है वो लोकल हीरो की होती है, क्योंकि 18 साल तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 कीमती साल जो थे वो फ्रांस में कैद की सूरत गुजारे थे। तो डॉक्टर मैनेट बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं उनको छुड़वाने की, लोरी को भी और डालने को भी, लेकिन पूरा एक साल इस काम में चला जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन एक साल के अरसे के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि डालने को छुड़वा सकें। जिस रात वो डालने को छुड़वाते हैं उसी ही रात दोबारा डालने पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा केस कर देते हैं। अब हमें ये नहीं बताया गया कि वो लोग कौन थे, ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया। चार्ल्स डिकन ने हमारे ये नॉवल है, इसमें हर एक लाइन में उन्होंने मेरे लिए क्वेश्चन जोड़ा है, फिर नेक्स्ट लाइन में वो हमें उस क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं।
एक ज़बरदस्त नावल है उनका। बट कैप्चर दैट नाइट अगेन दोबारा पकड़े जाते हैं। और जो सिडनी कार्टन था जो कि हमशक्ल है हमारे डार्नी का, और उसने उसको बचाया भी था पहले एक केस में, तो वो भी फ्रांस आ गया है हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है लूसी को, और लूसी को मिल तो नहीं सकी लेकिन वो उसकी हेल्प करने के लिए फ्रांस में मौजूद है। और अब हमें रीज़न बताया जा रहा है कि एक ही रात में उसको छुड़वा के बेचारे को दोबारा किसने जेल में पटका, वो था मैडम डिफार्ज। मैडम डिफार्ज कौन हुई? डिफार्ज की वाइफ। और सिडनी भी पेरिस में आ चुका है और वो अभी तक लूसी से प्यार करता है। ड्यू टू मैडम डिफार्ज द डार्ने कैप्चर्ड अगेन, मीन्स कि उसको दोबारा जेल में डाल दिया गया सिर्फ मैडम डिफार्ज की वजह से। मैडम डिफार्ज जो होती है वो कोर्ट में एक लेटर पेश करती है। ये लेटर कौन सा, आप सोच सकते हैं, वो लेटर जो उस बेस्टील किले में से मिला था जिसमें डॉक्टर मेनेट को 18 साल तक कैद किया गया था। और वो जो लेटर था वो यहाँ पे रिवील किया जा रहा है कि वो लिखा भी डॉक्टर मेनेट ने था, और उस लेटर की वजह से जो हमारे हीरो हैं डार ने इनको डेथ सेंटेंस सुना दिया था। अब हम सोचें कि उस लेटर में से लिखा हुआ क्या था। डॉक्टर मेनेट को जब पता चलता है कि ये लेटर वो है जो मैंने लिखा था 18 साल पहले, अपनी याददाश्त जाने से पहले लिखा था, जब मैं अच्छा खासा इंसान होता था तब मैंने लिखा था, तो ये लेटर डॉक्टर मेरे को गिल्ट फील होता है कि एवरमोंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा था। एवरमोंट ब्रदर्स जो थे एवरमोंट ब्रदर्स, एक तो चार्ल्स डार्नी का बाप हो गया, एक उसका चचा हो गया। इन दोनों ने एक पीजेंट गर्ल के साथ ज्यादती की थी और उसको मर्डर कर दिया था, और इसका ये जो क्राइम था ये देख लिया था हमारे डॉक्टर एवरमोंट ने। इस वजह से उन लोगों ने डॉक्टर एवरमोंट को 18 साल तक जेल में रखा था। और ये लेटर वो था जिसमें डॉक्टर मोर ने ये सब चीज़ें अपने मतलब इन अनकॉन्शियस होने से पहले उसमें लिख दी थी कि एवरमोंट लोगों ने इस तरह से करके एक फैमिली की इज्जत के साथ खेला, मीन्स उसके उस लड़की के साथ किया और उसको मार दिया, और उस लड़की की फैमिली को दे किल्ड ऑल हिज फैमिली, सब कुछ उनकी लेटर में लिखा हुआ था। अब हम हमारे पास सोचें कि ये बात है कि मैडम डिफार्ज इतनी उतावली क्यों हो जा रही है बदला लेने के लिए। मैडम डिफार्ज का क्या बात हुई भाई, उन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन चाहते थे, वो लोग होगी, किसानों को हक मिल गए, लेकिन वो एवरमोंट फैमिली को क्यों मारना चाहती है। मैडम डिफार्ज टू टेक रिवेंज फ्रॉम एवरमोंट, वाई, हियर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर हमें मिल रहा है नेक्स्ट लाइन में। जो सिडनी कार्टर था वो है तो इसमें फ्रांस में, लेकिन वो चाहता है किसी तरह से वो लूसी की हेल्प करे। तो वो अपने आप को, वो वाइन शॉप जो थी डिफार्ज फैमिली की, वहाँ जाता है कि डिफार्ज लोगों से बात करे, मिन्नत वगैरह भी कर सकता है अपने लव के लिए। तो वो सुनता है कि मैडम डिफार्ज जो थे वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने एवरमोंट फैमिली को ख़त्म किया और आगे वो क्या करना चाहते हैं। मैडम डिफार्ज जो थी वो पीजेंट गर्ल जिसको एवरमोंट ब्रदर्स ने मारा था, मर्डर किया था, उसकी बहन है। तब वो बहुत छोटी थी इसलिए वो बच गई थी, इसलिए डिफार्ज मैडम जो है वो बदला लेना चाहती हैं। तो सिडनी कार्टर ने जब ये सारी प्लानिंग सुनी और तो वो चला गया वहाँ से। उसने जाके लॉरी को कॉल किया, मतलब किसी तरह से मैसेज भेजा लॉरी को, और जो लॉरी है उसको कहे कि एक ट्रक लेकर फलानी जगह पे तुमने इस टाइम पे खड़े होना है, हम हेल्प करेंगे लूसी की। मैडम डिफार्ज जो थी वो लूसी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मारते वक्त में पिस्टल भी अपने हाथ में रखते हैं। वो पिस्टल से निशाना बनाते हैं लूसी का, लेकिन लूसी की एक सर्वेंट होती है मिस्टर मोर्स होती हैं, तो वो बीच में आ जाती हैं। और वो इस तरह से हाथापाई इस तरह से होती है, वो तीनों इस तरह से लड़ रही होती है कि जो बुलेट होती है वो मैडम डिफार्ज को ही लग जाती है और इसका काम हो जाता है। मैडम डिफार्ज ख़त्म, और जो मिस्टर मोर्स है उसकी आप कह सकते हैं जो सुनने की थी वो उस गन की वॉइस की वजह से उसकी ख़त्म हो जाती है, जबकि लूसी बिल्कुल ठीक रहती है। एक्सीडेंटली मिस्टर डिफार्ज वाज डाइड। डॉक्टर मेंट, लूसी, चार्ल्स डार्ने और लॉरी, ये चारों इंग्लैंड पहुंच गए हैं। अब वो इंग्लैंड कैसे पहुंचे? जो सिडनी कार्टन था उसने प्लान ये बनाया था कि उसकी शक्ल का तो है वो डार्नी का, इसलिए उसने किसी तरह से अपने आप को उस जेल में पहुंचा लिया जहाँ पे चार्ल्स डार्नी रहता था। उसने अपने चार्ल्स डार्नी को बेहोश किया और अपने कपड़े उसके साथ चेंज कर लिए, लाइक दोनों इक्वी फॉन्ट तो है ना। तो जब वो उसने बेहोश कर दिया तो उसकी लाश को किसी तरह से उसने उस ट्रक तक पहुंचा दिया जहाँ पे लॉरी, लूसी एंड डॉक्टर मेनेट चार्ल्स डार्नी का वेट कर रहे थे। तो वो चारों अब सेफली इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। लेकिन सिडनी कार्टन के साथ क्या हुआ? सिडनी कार्टन जो था उसने अपने आप को जब चेंज किया और इस तरह से उसको भेज दिया, उसके बाद वो चाहता क्या था, वो कहता था कि मेरी जो गलतियाँ मैंने अपने पास्ट में की हैं क्या पता ऐसा करने से वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसकी कोई फैमिली तो है नहीं। उसने कहा किसी तरह से मैं लूसी को इसका प्यार दिलवा दूँ। Sydney sacrificed himself for Lucy. He was equipped for Danny, so he saved Darnay. Felt guilty for his all sins. मीन्स के आखिर तक वो अपने पुराने जो जुराइम थे उसके लिए गिल्टी फील करता रहा था। एंड में होने क्या जा रहा था कि एक मशीन लाएगी जिसमें सर को फंसा के ऊपर से कुल्हाड़ा मारा जाता था, सर अलग हो जाता था धड़ से और बंदा ख़त्म।
तो सिडनी कार्टन इस टाइम बिल्कुल प्रिपेयर है। एंड में जो हमें सीन दिखाया गया कि मरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है और उसके जहन में यही बातें आ रही हैं कि मेरे पिछले गुनाह मेरा गॉड माफ़ कर दे बस। तो कुछ लोग जो हैं वो सिडनी कार्टन को ही रियल हीरो मानते हैं और आई थिंक सो इस स्टोरी को, इस नावल को पढ़ने के बाद आप लोग भी सिडनी कार्टन को ही रियल हीरो मानोगे, क्योंकि गुनाह हर कोई करता है लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता। लेकिन सिडनी कार्टन ने अपने प्यार को नई लाइफ दी, लूसी की लाइफ बचाई और खुद को अपने गुनाहों की सज़ा खुद ब खुद दी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।